Okay, class. Now you have to explain the poem, chapter 7. Okay, Vanshika, now you can start. बट ही सेड ही वॉज सिक, लेकिन वो कहता था कि वो बीमार है एंड ए किंग शुड नो, और वो कहता था कि एक राजा को ये पता होता है। एंड डॉक्टर केम बाय द स्कॉर, उसके पास डॉक्टर्स डेली आते रहते थे उसको चेक करने के लिए। दे डिड नॉट क्योर हिम, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर कोई बीमारी ही नहीं होती। ही कट ऑफ देयर हेड्स, वो किसी के तो सर काट देता था। एंड सेंड टू दी स्कूल्स फॉर मोर, या तो वो औरों को स्कूल भेज देता था कि तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है। Very well done, Vanshika. Now, Nihal, are you present? Nihal, say yes or no. Nihal, yes. So Nihal, now explain the third paragraph. We will discuss it yesterday now. So please explain the third paragraph for us. Nihal Singh Chauhan. Nihal, it's your turn. Doctors came and was as poor as a rat. Yes. He had passed his life in studios toil and never found time to grow fat. Very good. So now explain it. Nihal, please explain it one by one. Okay, line by line explain करिए. Nihal, what is the meaning of this sentence? At last, two famous doctors came. So what is the meaning of this line? At last, two doctors came. Came means आना. Two famous doctors, दो प्रसिद्ध डॉक्टर. So what is the meaning of this sentence? एक बार अंत में क्या होता है कि दो फेमस डॉक्टर्स आते हैं. Okay, next line. And one was as poor as a rat. Okay, and the next line क्या कहती है? What is the next line? लेकिन उनमें से one was, लेकिन उनमें से as poor as a rat, कि उनमें से एक इतना गरीब था एक चूहे की तरह. ओके, रॉयल टंग. वो दोनों डॉक्टर राजा की टंग को देखते हैं एक साथ. एज द किंग ऑफ दिस काउच रिक्लाइन, और राजा एक काउच पर रिलैक्स होके बैठा रहता है. काउच मीन्स बेटा सोफा बोल सकते हो. काउच मीन्स सोफा बोल सकते हैं. यस, रिक्लाइंड. वेरी गुड पायल. नेक्स्ट लाइन. इन सक्सेशन दे थम्ड इन अगस्त चेस्ट, वो राजा के छाती पर यस थंप करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंप? मीन्स बहुत जोर से क्या करते हैं? हाथ मारते हैं, थंप करते हैं. यस, नेक्स्ट लाइन. बट नो ट्रेस ऑफ डिसीज कुड फाइंड, पर वो उस राजा के अंदर कोई भी बीमारी नहीं देख पाते हैं. उन्हें कोई बीमारी नहीं. वेरी गुड पायल, गुड एफर्ट. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सामने से हैंड रेज करते हो और सामने से बोलते हैं कि मैम हम एक्सप्लेन करेंगे. वो बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे करते हैं वो बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड पायल, वेरी वेल डन बेटा. ओके, द पोयम द अनचेंटेड शॉर्ट इज अ बैलेड. वो क्या है? एक बैलेड है. A ballad is a form of verse. A ballad क्या होता है? A ballad is a form of verse, often a narrative set to music. Means music way में उसे set किया जाता है. To sum up, a ballad is a poem that expresses a theme or a story. So ballad क्या है? एक ऐसी poem है जो एक स्टोरी को एक्सप्रेस करती है, जहां पर पोयम के जरिए हमें कोई स्टोरी सुनाई जाती है. इसे क्या कहते हैं बेटा? बैलेड कहते हैं. ओके, सो सिंपली हम क्या बोलेंगे? बैलेड इज अ पोयम दैट एक्सप्रेसेस अ थीम और अ स्टोरी. जो हमें क्या सुनाती है? बैलेड हमें एक स्टोरी सुनाती है. द फीचर्स ऑफ अ बैलेड आर, फीचर्स क्या होते हैं? उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अब एब्रप्ट बिगिनिंग्स, लेक्स एक्सेसिव डिटेल्स, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी होती उसमें.
यूजुअली कंटेन्स डायलॉग्स, उसमें डायलॉग्स दिए जाते हैं क्योंकि जब हम कोई स्टोरी पढ़ेंगे तो डायलॉग्स भी होंगे उसमें, द कैरेक्टर्स अपनी बात बोल रहे होंगे। डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट्स आर रिटन लिरिकली, ठीक है, इंसिडेंट जो बता रहे होंगे हमें उसमें वो लिरिकली होगा, मीन सुर ताल के साथ बता रहे होंगे। मोस्ट बैलेड्स यूज द बैलेड स्टैंजा विद इमेजिनरी एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे बैलेड में मीन्स इमेजिनेशन को यूज किया जाता है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स मीन्स जो चीजें रियल में नहीं होती हैं, ओके। थीम्स आर यूजुअली ट्रेजिक, मीन्स ट्रेजेडी के साथ, बहुत सारी ट्रेजेडी शो की जाती है थीम्स में। इंटरस्पर्स्ड विद आर्किक वर्ड्स, मीन्स डिफरेंट वर्ड्स को यूज किया जाता है। नाउ रीड द पोएम अगेन, मार्क द एलिमेंट्स ऑफ अ बैलेड। अब हमें पोएम को दोबारा से पढ़ना है और जो जो एलिमेंट्स हमें यहाँ पर बताए हैं या फीचर्स बताए हैं उनको हमें अपनी पोएम में क्या करना है, मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, ओके। सो इट वाज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर ग्रामर पोर्शन विच इज बैलेड। हमने किसको डिस्कस किया, बैलेड को। बैलेड इज अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस अ थीम और अ story, okay। Now read these words, passed away, economical, passed away means dies and economical means cheap। passed away means क्या होता है, means died means मर जाना, and cheap means क्या, economical means क्या होता है, cheap, cheap means सस्ता। These are euphemisms, the term euphemism refers to polite indirect expressions that replace words and phrases considered embarrassing, harsh and impolite, or which suggest something unpleasant। यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं and you have to match these words। On the street, economical with the truth, cloning a mammoth, thin on top, paying guest, so and the other portion is liar, bad, homeless, lodger, making futile and risky effort। So class, read these words very carefully, everyone। I am giving you 2 minutes to read these words। Please focus on this। Next point is read these sentences, okay। Today is Thursday and the test is on Friday। So there are two different sentences, there are two different sentences। Today is Thursday, this is a sentence, pre-sentence, and the test is on Friday। So here we have two sentences, here we have two sentences, today is Thursday, comma, and the test is on Friday। Yes, Vanshika, we have two sentences, yes or no? हम क्या, Here Yes, we have ma'am. two sentences or Yes, one ma'am. sentence? yes, Yes, we have two Ma'am. sentences। And the next one, she had just bought 2 gorgeous dresses, so she needed to get matching shoes। So she had just bought 2 gorgeous dresses, it is a sentence। And the next one is, so she needed to get matching shoes, it is the other one। Now focus on the yellow portion, everyone, focus on the yellow portion। And independent, independent means आजाद, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। The independent, also known as a main clause that can stand alone in a sentence, ठीक है। सेंटेंस में एक ऐसा, मीन्स यहाँ 2 सेंटेंसेस यूज हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर एक पोर्शन ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन are used to give equal emphasis to pair of independent clauses, ठीक है। ध्यान से देखिए, today is Thursday, today is Thursday, so it is independent and it is Dependent. coordinating। Coordinating conjunction। किससे ज्वाइन किया है, एंड से, कंजक्शन के साथ ज्वाइन किया है,
है ना. वी हैव टू ज्वाइन दी सेंटेंसेस विद द कंजक्शन. किससे ज्वाइन करना है हमें? विद द कंजक्शन वर्ड्स. Okay, now wait a minute. Okay, so here are read these coordination conjunctions and their uses. So here are some conjunctions and used to express. हम इन्हें क्यों यूज करते हैं and the uses. ठीक है. For को क्यों यूज किया जाता है? For a reason. जब हमें कोई रीजन देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? For. And similar ideas. Similar ideas. I grabbed a sandwich and I rushed out to catch the स्कूल बस. जहां हमें सिमिलर आइडियाज देने होते हैं, सिमिलर चीजों को कनेक्ट करना होता है, तो हम एंड यूज करते हैं. नॉर मीन्स नेगेटिव. नॉर मीन्स नेगेटिव, ना तो ये ना ही वो, जब हमें किसी चीज के लिए मना करना होता है. ठीक है. बट का क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. जब हमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट? लेकिन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट? बट मीन्स लेकिन. आई वांट टू ईट बिरयानी बट आदित्य वांट्स टू ईट पिज्जा. मैं बिरयानी खाना चाहती हूँ लेकिन आदित्य वांट टू पिज्जा. आदित्य पिज्जा खाना चाहता है. और मीन्स चॉइस. या तो ये या फिर वो. या तो आप खाना खा लो या आप जूस पी लो. So we have to use for this sentence. Okay. Yet means फिर भी. So पूर्णिमा had worked really hard. पूर्णिमा ने बहुत हार्ड वर्क किया फिर भी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई. पूर्णिमा ने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गई. सो को हम यूज करते हैं किसी चीज का कारण बताने के लिए, रीजन देने के लिए. ठीक है. आई डिड नॉट लाइक द शो. आई डिड नॉट लाइक द शो. मुझे वो शो पसंद नहीं था. सो इसीलिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो? इसलिए. आई केम आउट ऑफ द थिएटर. इसलिए मैं थिएटर से बाहर आ गया. ओके. सो हियर आर एक्सरसाइज वर्क. मैम फैन बॉयज मैम साइड. Yes, ma'am. मैम फैन बॉयज.